किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर मंगलवार दोपहर 1 बजे तहसील परिसर में ओबीसी महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। महासभा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव कृष्णा कुमार पटेल ने कहा कि खेती का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आने वाले समय में किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं कराया गया तो ओबीसी महासभा जिला और संभाग स्तर पर आंदोलन करेगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओबीसी कृष्ण कुमार, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा। आज आपने तहसीलदार साहब को किस चीज को ज्ञापन दिया है? तहसीलदार साहब को ये हमारा फर्स्ट ज्ञापन नहीं है, ये मतलब हमने इसके पहले राजनगर में भी ज्ञापन दिया था। दूसरा हमारा ये नौगांव तहसील का कार्यक्रम ज्ञापन प्रदर्शन है। और ये हमारे जो छतरपुर जिले में जितनी भी तहसीलें हैं, हम प्रत्येक तहसील में ओबीसी महासभा प्रत्येक तहसील में जो किसानों की समस्या है उन सारी समस्याओं को लेकर प्रत्येक तहसील में ज्ञापन देने का काम करेगी। और इसमें जो मेन मुद्दा हमारा है वो है आवारा गायों की जल्द से जल्द सरकार व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार इसके लिए पैसा भी भेजती है। पर जैसे कि माननीय आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पहले 20 रुपए था पर गाय पर, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 40 रुपए पर गाय कर दिया है। तो गौशालाएं भी बनी है, लेकिन उन गौशालाओं में गाय एक भी नहीं है, ना उसमें कोई कर्मचारी है। तो पहला वो जो फंड राज्य सरकार से आता है वो फंड जाता कहाँ है? और गायों की ये जो दुर्दशा बनी हुई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को गाय जब याद आती है जब इनकी मां बनती है, जब इनको वोट चाहिए। बाकी ये 4 साल अब ये भारतीय जनता पार्टी की मां है, ये भारतीय जनता पार्टी की मां इनको 4 साल नजर नहीं आती। चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, इन जनप्रतिनिधियों को ये गाय माता जब नजर आती है जब इनको वोट की आवश्यकता होती है। और दूसरी हमारी समस्या ये है कि किसानों की उत्तर प्रदेश में 7260 रुपए में किसानों की मूंगफली की खरीद की जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसानों की मूंगफली की 3500 में खरीदी जाती है। तो हमारी मांग है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंजीयन होकर और केंद्र बनकर और किसानों की मूंगफली 7260 रुपए में खरीदी जा रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी 7260 रुपए में मूंगफली की खरीद सभी किसान भाइयों की खरीदी जाए। तीसरा हमारा ये है जो कालाबाजारी खाद की चल रही है, और ये कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं, सांसद कहते हैं, विधायक कहते हैं कि खाद हर जगह उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में सच्चाई ये है कि ये सरकार के पास खाद नहीं है। सरकार किसानों को खाद की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। ये कहते बस है, लेकिन किसान, क्योंकि यदि इनके पास व्यवस्था होती तो जिस प्रकार से ये दारू प्रत्येक गांव में बांटने का काम करते, प्रत्येक गांव में दारू बेचने का काम करते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में खाद को भी दिलाने का काम करते। लेकिन वास्तव में हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि सरकार के पास उपलब्ध खाद पर्याप्त नहीं है। इसलिए किसानों को लेन में लगना पड़ता है। क्योंकि मैं बताऊं, और किसान का आधार कार्ड, अगर जब किसान खाद लेने के लिए जाता है तो उसको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, उसको बंदी की आवश्यकता पड़ती है, उसको फिंगरप्रिंट्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर एक शायद 4 साल 8 साल का 10 साल का बच्चा शराब लेने चला जाए तो उसका ना तो फिंगरप्रिंट्स लगता है, ना आधार कार्ड लगता है, और ना ही उससे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि बगैर फिंगर कार्ड के और बगैर आधार कार्ड के, बगैर बंदी के इन किसान भाइयों को खाद, अगर वास्तव में आपके पास खाद उपलब्ध है तो बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स लगा के इन सभी किसानों को खाद की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर वास्तव में ये सब दिखावा करते हैं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। और माननीय जैसे सभी नेता कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, और यहाँ पर भी बता दूं, जब हमारे सभी किसान और ओबीसी महासभा के जाबाज साथी यहाँ पर आए तो यहाँ पर 2 घंटे कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया कि ताकि हम लोग उसको ज्ञापन दे सके और जो किसानों की समस्या है उसको सुना सके। तहसीलदार साहब के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? तहसीलदार साहब ने उन्होंने कहा है कि हमारे जो आपकी ये जो किसानों की मांग है उस मांग को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। और हमारा उसमें एक और बहुत मुद्दा है, वो मुद्दा है यहाँ पर डिस्टिलरी का।
जो कि शराब फैक्ट्री है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार रमेश कौल को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की। किसानों ने कहा कि खाद और बीज उनकी खेती की रीढ़ है, अगर इन्हीं की समय पर आपूर्ति नहीं होगी तो फसल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।